हेलो बच्चों, नीट का एग्ज़ाम बस अब आ ही गया है। तो अब हमें ये लगता है मन में कि अब क्या करना है, कैसे करना है, अब क्या लास्ट मोमेंट की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए ताकि हम एकदम शानदार परफॉर्म कर सकें। तो ये बात करने के लिए पहले ये बात ज़रूर कर लेनी चाहिए कि कोर्स हमारा हो गया है, टिक। कोर्स का रिवीजन भी हो गया है, टिक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट के जो है वो भी हमने कर लिए हैं, टिक। तभी तो अब लग रहा है कि अब और क्या कर लें, क्योंकि ऐसा मन में लगता है कि सब हो चुका है, पर फिर ये भी ख्याल आता है कि नहीं, कुछ छूट तो नहीं गया है, या अब क्या करना है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी लास्ट मोमेंट पे जिससे पूरे साल की मेहनत हमारी खराब ना हो जाए। तो ये दुविधा मन में रहती है, इसीलिए ये वीडियो मैं आपके सामने ला रहा हूँ बच्चों, और इसीलिए ये बात हम कर रहे हैं। तो अगर आपका कोर्स हो चुका है, रिवीजन हो गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए हैं, तो आगे की बात कर रहे हैं। अगर इनमें से कुछ बाकी है तो सबसे पहले उसे पूरा करो, फिर आगे की बात का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये ऑर्डर और ये सीक्वेंस फॉलो होना ही चाहिए कि कोर्स आपने कर लिया है, रिवीजन आपने कर लिया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट के आपने कर लिए हैं। फिर भी अब हमारे पास समय है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो बच्चों, अगर ये तीन चीज़ें आपकी हो चुकी हैं तो मैं आपको सबसे बड़ा सुझाव ये देना चाहता हूँ कि आप खूब सारे क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करो। अब अगर आपके लिए संभव हो तो अब लास्ट के जो दिन बचे हैं उसमें रोज़ 2-2 पेपर करो। अगर आप कहीं कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो घर बैठ के ही किसी फ्रेंड से या डाउनलोड करके कर लो। उत्कर्ष क्लासेस तो बहुत सारे पेपर्स की फैसिलिटीज़ दे ही रहा है अपने स्टूडेंट्स को, लगातार सारे पेपर्स चल ही रहे हैं, खूब पेपर्स हो रहे हैं। तो बच्चों, खूब सारे टेस्ट दो, और उसके साथ साथ ये भी उतना ही ज़रूरी है कि बस टेस्ट दे के स्कोर चेक करके छोड़ मत दो। इन टेस्ट का फ़ायदा तभी आपको मिलेगा जब इन टेस्ट को करने के बाद आप उसका एनालिसिस ज़रूर करो कि इस टेस्ट में मेरे कौन से क्वेश्चन छूट गए हैं, क्यों छूट गए हैं, क्या उसका कंसेप्ट मुझे नहीं आता था, या उसकी अप्रोच स्ट्राइक नहीं हुई है, या उसके कैलकुलेशंस में अटक गया हूँ। ये तीन चीज़ें पता करो और इन कमियों में से जो भी रही उसे दूर करो। और भी बड़ी बात, जो नहीं हुए उनका तो पता किया, जो गलत हुए हैं उसमें क्या गलती हुई है। फिर वही बात, क्या कंसेप्चुअली मैंने कुछ गलत सोच लिया है या कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है। जो भी इनमें से कारण है उसको दूर करने की कोशिश करो। तो हर टेस्ट को देने के बाद में ये ज़रूर पता लगाओ कि कौन से क्वेश्चंस छूट गए हैं, कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं। इन दोनों को विशेष ध्यान दो, क्योंकि यही वो क्वेश्चंस हैं जो नीट में आपकी रैंक में बहुत बड़ा डिफरेंस लाने वाले हैं। जो आपने सही कर लिए हैं, अब उनके लिए टेंशन या सोचने की ज़रूरत ही नहीं, वो आप नीट में भी 100% सही करेंगे। पर जो छूट रहे हैं और गलत हो रहे हैं इस वक्त भी, इसका मतलब अभी भी कुछ छोटी छोटी बातें हम ओवरलुक कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, और वही बातें नीट में जब क्वेश्चन में आ जाएंगी हम वहाँ भी अटक जाएंगे। तो ये ज़रूर पता कीजिए बच्चों। और इसके साथ एक और सुझाव इसी से जुड़ा हुआ दूंगा कि जब आप ये पता कर लो कि वो कौन से कंसेप्चुअल मिस्टेक्स या चीज़ें हैं जो अभी गलत हो रही हैं, एक पेपर पे, कॉपी में उनको लिखना शुरू कर दो कि इस कंसेप्ट में मैं ये गलती कर रहा हूँ, या इसमें मैं ये ध्यान नहीं दे रहा हूँ, या इसमें मैं ये सोच नहीं पा रहा हूँ। और नीट से पहले इस पेपर को ज़रूर रिवाइज करके जाना। ये सबसे बड़ी आपकी इम्पॉर्टेंट बुक हो जाएगी, नोटबुक हो जाएगी नीट से 1-2 दिन पहले, क्योंकि बाकी जो नोट्स हैं बच्चों वो तो अब सब दिमाग में सेट हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सेट हैं, तभी आगे की बात कर रहे हैं, मैंने शुरू में ही कहा। तो अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम गलतियाँ जहाँ कर रहे हैं उन्हें रोक लिया जाए, और जो नहीं आ रहा है उसमें छोटी छोटी चीज़ें क्या मिस हो रही हैं उन पे ध्यान दे दिया जाए। ये 2 चीज़ें जब हम कर लेंगे हमारी रैंक एकदम से ऊपर चली जाएगी। तो बच्चों, अगर आपने फिर से दोहरा दूं, कोर्स कर लिया है, रिवीजन कर लिया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो प्रैक्टिस पेपर्स रोज़ दो, कोशिश करो 2-2 पेपर अगर दे सको तो रोज़ 2-2 पेपर दो, और बचे हुए समय में उसमें जो गलतियां हुई हैं या जो छूट गया है उनको सही करने की दिशा में आगे बढ़ते रहो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ऑल द बेस्ट।